आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, जिनका प्रथम ध्येय लोक कल्याण है, मनुष्य को मनुष्य का स्वयं से परिचय कराना मुख्य लक्ष्य है। विनम्रता और सहजता के धनी आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के श्रीमुख पर विराजती मां सरस्वती हजारों लोगों को जीवन देने का मार्ग दिखा रही है। आचार्य जी पिछले 19 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने 8 वर्ष तक हरिद्वार व ऋषिकेश में गुप्त साधना कर जीवन बिताया। साथ ही 1 वर्ष तक महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तंत्र साधना में संलग्न रहे। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी को ज्योतिष विद्या की महारत हासिल है, जिसके माध्यम से वे जीवन और ज्योतिष के गूढ़ रहस्य को जानने हेतु खोज कर रहे हैं। लोगों के कल्याण व समाज के उत्थान हेतु देवभूमि हरिद्वार में स्थित आश्रम में आपके द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। साथ ही साईं वैदिक सेवा संस्थान के अंतर्गत समय समय पर उज्जैन और ऋषिकेश जैसे कई शहरों में आचार्यों द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मानसिक व शारीरिक कष्टों से मुक्ति भी पा रहे हैं। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और अपनी समस्या को आप गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान के ईमेल आईडी पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा आपको संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। संपर्क करें 8287645645। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह आज भी हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हैं। यह नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपके और हमारे मिलन की कुंजी है, आपकी समस्याओं के समाधान की कुंजी है। बशर्ते आपका कॉल अगर आप करते हैं लग जाता है तो आपकी समाधान की स्थिति अवश्य बनेगी। हम आज बात कर रहे हैं दर्शकों जन्म कुंडली पर कि जन्म कुंडली क्या है। मैं पहले भी बहुत बार इस विषय पर बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी नाना तरह से लोगों के भ्रम बने रहते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर के अर्थात ज्योतिष को लेकर के लोगों के भ्रम दूर हो जाएं। यह वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मैथमेटिकली कैलकुलेशन पर आधारित एक विद्या है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी से बात हो पाएगी? हाँ, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बोल रहा हूँ, बताएं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, साधना बात कर रही हूँ मैं। मेरे भाई विवेक के बारे में पूछना था, उसकी कुंडली के बारे में आपसे। जी जी बोलिए। उसकी शादी में समस्या आ रही है गुरुजी, शादी नहीं हो रही थी और 2-3 साल हो गए हमें ट्राई करते करते, बस बात बनते बनते एंड मौके पे कुछ ना कुछ हो जाता है। देखो क्या दिक्कत आ रही है। साधना जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं विवेक की। हाँ जी, मैं बताती हूँ। 20 सितंबर 1988। 1988। हाँ जी। जन्म समय बताएं। शाम का है गुरुजी, 7:12। शाम का 7:12। जन्म स्थान चूरू, राजस्थान। चूरू। जी देखिए साधना जी, विवेक की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। हाँ जी। स्थिति क्या है कि 12 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात मीन लगन की कुंडली है। मंगल लगन में विराजमान है और वो भी वक्री। और अच्छा गुरु। तृतीय भाव में गुरु, पंचम में शुक्र, छठे में केतु, सप्तम में सूर्य, अष्टम में बुध, दशम भाव में शनि चंद्र और द्वादश भाव में राहु विराजमान है। आप बता रहे हैं कि इनके विवाह के लिए बात नहीं बन पा रही, यही कह रहे हैं ना? कहीं नहीं बात बनती गुरु। अब देखिए साधना जी, इस बच्चे पर, विवेक पर इस समय राहु की महादशा चल रही है। पहली बात, ये मांगलिक है। अच्छा। लगन में मंगल विराजमान है, ये मांगलिक है।
ठीक है। और इस समय राहु की महादशा चल रही है और सप्तम भाव में सूर्य होने के कारण सप्तम भाव का सूर्य वैवाहिक सुख को बनने ही नहीं देता, और वैवाहिक सुख बन जाता है तो वैवाहिक सुख चल नहीं पाता है, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य है विवेक का। तो सप्तम भाव के सूर्य के लिए हमें इसके लिए कुछ विशेष समाधान करने चाहिए। एक तो राहु की महादशा, द्वादश भाव में राहु शनि की राशि में, और इधर से सूर्य सप्तम भाव का, तो विवाह हो कैसे? अगर हो भी गया तो चलेगा कैसे? हम चाहते हैं कि विवाह भी होगा ही नहीं क्या गुरुजी? विवाह होगा, किस्मत में? मैं कहता हूं विवाह होगा, लेकिन विवाह होकर के विवाह चल जाए, एक तो बहुत देरी से होगा और फिर विवाह चल नहीं पा रहा, उसके लिए आज हमें समाधान करने की आवश्यकता है, और आज हमारे पास समय है कि हम ये समाधान कर सकते हैं। तो आप नोट कीजिएगा, सबसे पहले तो इस बच्चे को नियमित रूप से प्रातः काल की वेला में सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम हारम हारीम हरोम सह सूर्याय नमः। अच्छा गुरुजी। पहली बात। दूसरा, इनको एक दोमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। अच्छा गुरुजी। दोमुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। अब इनकी कुंडली में स्थिति क्या है कि सप्तम भाव में कन्या राशि, और कन्या राशि में सूर्य विराजमान, और अष्टम भाव में बुध विराजमान है, शुक्र की राशि में, यानी कि अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है, और शुक्र इनकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है कर्क राशि के। तो हमें क्या करना है कि इनको एक रतन धारण कराना है, और रतन इनको जो धारण कराना है वो है ओपल। ओपल, अच्छा, ओपल गुरुजी। हाँ, ओपल इनके हाथ में 6 से 7 रत्ती का सीधे हाथ के रिंग फिंगर में चांदी में शुक्रवार प्रातःकाल की वेला में धारण करें। सायकाल की वेला में इनको राहु मंत्र के जाप की सख्त आवश्यकता है। ओम भराम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। सायकाल में राहु मंत्र, प्रातः सूर्य मंत्र, दो मुखी रुद्राक्ष गले में, ठीक है। ओपल धारण करें सीधे हाथ के रिंग फिंगर में। और एक विशेष कार्य, हर बुधवार गायों को हरा चारा अपने हाथ से डालते रहें। और एक मंत्र है, आप लिख लीजिएगा। बताइए बताइए। पत्नी मनोरमाम देही, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलद्भाव। यह एक मंत्र है। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, दुर्गा सप्तशती में है मंत्र, या इस विवाह में जी मिल जाएगा। जिनके विवाह में विशेष कारणों से देरी हो रही है, यह मंत्र उनके जीवन में विवाह संबंधी स्थितियों को ठीक कर सकता है। इन कार्यों को कराएगा। नित्य इस मंत्र का 11 बार अवश्य प्रातःकाल की वेला में जाप करें। इन कार्यों को, हाँ, इन कार्यों को करते इसके विवाह की स्थितियां बनने लगेंगी। इस समय जो इनके ऊपर राहु की महादशा है, राहु की महादशा भी मांगलिक कार्यों में अड़चने डालती हैं, और राहु की महादशा में इस समय इनके ऊपर चल रहा है गुरु, अंतरदशा में गुरु चल रहा है। तो ये विवाह इनका अगले वर्ष होने की पूरी संभावना है। इन कार्यों को कराएगा। जय महाकाल। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जय महाकाल। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि कुछ लोग हमें कहते हैं कि मेरा विश्वास नहीं है किस पर, ज्योतिष विद्या। आज ही जब मैं इस प्रोग्राम के लिए टीवी के कार्यक्रम के लिए आ रहा था, तो एक हमें मिली सज्जन थी, एक महिला थी, उनसे मेरी वार्ता हो रही थी। तो उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहती हूं लेकिन मेरा विश्वास नहीं है। अब विश्वास न होने के 2 कारण बनते हैं। 2 कारण भला क्या बनते हैं? पहला कारण तो ये कि आपको इस विद्या का कोई ज्ञान कराने वाला मिला ही नहीं, ना ही आपने अपने स्वाध्याय से इसका ज्ञान हासिल किया, ना ही आपको कोई ऐसे महापुरुष मिले जो आपको इस विद्या के बारे में सही जानकारी दे पाए। द्वितीय क्या होता है? दूसरा ये कि आपको जो लोग मिले वो ठग मिले, क्योंकि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे आदमी होते हैं। अब मेडिकल लाइन, साइंस को ले लीजिएगा, वहां सभी डॉक्टर अच्छे होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर के नाम पर बेईमानी करते हैं। ऐसा अखबारों में भी कई बार आया। कुछ कारणों से उन्होंने शरीर के अंगों को बेच दिया, इतना घिनौना कृत्य किया डॉक्टर लाइन में रह करके। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर लाइन ठीक नहीं, मेडिकल लाइन है ही नहीं, हमें विश्वास नहीं? ऐसे ही अध्यापन विद्या के क्षेत्र में अध्यापक भी ऐसे हैं, बहुत अच्छे अध्यापक भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अध्यापक होते हैं जो गुरुजनों के नाम पर धब्बा हैं। तो क्या हम कहेंगे कि विद्या कोई क्षेत्र ही नहीं? ऐसा नहीं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी कुछ पाखंड करने वाले लोग भी विराजमान हैं, जो
इस विद्या के बारे में नहीं जानते, उन्हें यह समझ में आ गया कि इस विद्या के नाम पे ठग कैसे किया जा सकता है, लोगों से पैसा कैसे निकाला जा सकता है, उनको यह समझ में आ गया है। उन लोगों से अगर आपकी मुलाकात होगी तो बाद में आपको पश्चाताप होगा, आपको लगेगा कि यह विद्या तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ ठगी है। लेकिन ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इस क्षेत्र में ये विषय है ज्योतिष का, बहुत गूढ़ अध्ययन का विषय है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन का विषय है। इसकी कैलकुलेशन के आधार पर हम आपको यह बता सकते हैं कि आपकी आयु कितनी है, आपके जीवन में क्या क्या संकट है, क्यों है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, चर्चा जारी रहेगी, मैं उनसे बात करता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी, मेरा नाम रमेश है। हाँ रमेश जी बोलिए। गुरुजी, मैं ना अपनी पत्नी से लड़ाई से बहुत परेशान हूँ, बहुत झगड़े होते हैं हम दोनों के बीच में। जी 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 रमेश जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ गुरुजी, मेरी जन्म तारीख है 15/12/1980। 15 दिसंबर 15/12 यानी कि 1980। जी, आपका जन्म समय है रात को 12:05 का, सिरमौर का। सिरमौर 12:05 रात्रि सिरमौर। जी जी गुरुजी। हाँ रमेश जी, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है और मैं उसे देख पा रहा हूं जी। और आपकी उस स्थिति को समझ पा रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूं लड़ाई के कारण। हाँ गुरुजी, बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में स्थिति क्या है कि 6 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात कन्या लगन की आपकी कुंडली, और कन्या लगन में ही गुरु और शनि विराजमान है। द्वितीय भाव में तुला राशि, तृतीय भाव में गुरु शुक्र और बुध विराजमान है, चतुर्थ भाव में मंगल, आप मांगलिक हैं, पंचम में केतु, छठे में चंद्रमा, और फिर सीधे द्वादश भाव में राहु विराजमान हैं कर्क राशि के। देखिए, आपने कहा कि पत्नी से आप परेशान, उसका कारण यह है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु कन्या राशि में शनि के साथ बैठे हैं, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन लगातार तनाव में चल रहा है। और दूसरी ये कि आपके ऊपर बुध ग्रह की इस समय महादशा चल रही है, और बुध की महादशा में गुरु ग्रह की अंतरदशा का समय चल रहा है, जो कि परस्पर विरोधी समय, बुध में गुरु का विरोध का कार्य है, और ये इस समय चल रहा है आपके ऊपर। अब आपकी कुंडली में स्थिति क्या है कि सप्तम भाव में जो मीन राशि जिसके स्वामी गुरु, वो बैठे हैं कन्या राशि में। मतलब राशि परिवर्तन कैसे हो रहा है, गुरु बैठे हैं कन्या राशि में, और जो आपके सप्तम भाव में मीन राशि जिसके स्वामी गुरु हैं वो कन्या राशि में, और कन्या राशि के स्वामी बुध ये अस्त हैं आपकी कुंडली में मंगल की राशि में शुक्र के साथ बैठ करके। इसलिए आपके जीवन में विवाद की स्थितियां मरनी अब ये नहीं रहेंगी। आज आपका कॉल लग गया है, आपको इसका निवारण अवश्य मिलेगा। आप बेटा नोट कर लें जो मैं बता रहा हूं। जी गुरुजी बोलिए। सबसे पहला आपको एक 7 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि शनि लगन में आपको 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए, सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के लाल धागे में। जी गुरुजी। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और दूसरा, फिर आपको एक शनि मंत्र का सायंकाल की वेला में जाप करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। 108 बार एक माला इस मंत्र का जाप आपके लिए विशेष लाभकारी है। इस मंत्र का जाप अवश्य किया कीजिएगा। फिर आपकी कुंडली में जो वैवाहिक जीवन का प्रमुख ग्रह है शुक्र, वो मात्र 2 अंशों पर विराजमान है, और वो भी सूर्य और बुध के साथ मंगल की राशि में। तो शुक्र अगर आपका कमजोर रहेगा तो वैवाहिक जीवन में वैसे ही दिक्कतें आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, शुक्र को प्रबल करने के लिए ओपल धारण करना है। जी गुरुजी। ओपल सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके शुक्रवार प्रातःकाल की वेला में धारण कर लीजिएगा। और शनि मंत्र का जाप 7 मुखी रुद्राक्ष हर रविवार, सूर्य आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान है मंगल की राशि में, आपको हर रविवार गेहूं दान करना है, गुड़ दान करना है। यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। रविवार गेहूं और गुड़ दान करें, और शनिवार काले चने अवश्य दान किया करें। वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी इन कार्यों को कीजिएगा, आपकी पत्नी के साथ आपके विरोध और झगड़े कम होते चले जाएंगे। जय महाकाल। हम दर्शकों बात कर रहे थे ज्योतिष विज्ञान पर कि ज्योतिष है क्या।
ये एक गणना है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन से। ऐसा नहीं कि परमात्मा आकर के मेरे कान में कुछ बोलते हैं तब मैं आगे कुछ बोलता हूं, ऐसा नहीं है। मैं गणना करता हूं, ये लैपटॉप मेरे आगे रखा है, ये साइंटिफिक तरीके से मैथमेटिकली गणना है, जिसे एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम देखते हैं। वैसे हम मैनुअली हाथ से भी पंचांग के अनुसार कुंडली बनाते हैं, लेकिन वही चीजें टाइम को बचाने के लिए लैपटॉप में भी डाली गई हैं, कंप्यूटर में भी डाली गई हैं, और कंप्यूटर भी इसे इसलिए रिसीव करता है क्योंकि एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड है। वो कौन लोग हैं जो आपको ये सलाह देते हैं कि ज्योतिष में क्या रखा है, जो होना है वो तो होना ही है, वो तो पहले से निर्धारित है। मतलब ऐसे ऐसे ज्ञानी भी, बात उनकी सही है, जो होना है वो तो होना ही है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान है उन्हें। यहां तक ये बात सही है कि जो होना है वो तो होना ही है, फिर क्या फायदा पूछ के बता के, फिर क्या होगा। इसका होता ये कि जो संकट आप पर आना है वो हमें गणना के माध्यम से दिखाई दे रहा है, हम उस संकट की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। कि वो संकट आपको जितनी तेज गति से झटका दे सकता था, हम उस संकट को रोक नहीं सकते, ये सत्य है, लेकिन हम उसके वेग को, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं कि वो आपको इतना बड़ा झटका ना दे जितना वो दे सकता था। हम उसके वेग को आपके लिए कम कर सकते हैं। इसके कुछ साइंटिफिक, हमारी प्राचीन पद्धति के कुछ विशेष समाधान है, रेमेडीज हैं, जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। चाहे वो रोग हो, चाहे वो ऋण हो, चाहे वो वैवाहिक स्थिति हो, चाहे वो संतान के लिए कोई दुख हो, इन सब स्थितियों में कुछ प्रतिशत उसमें फर्क लाया जा सकता है। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए इस ज्योतिष विद्या का निर्माण किया गया था कि कली काल में जो मनुष्य अज्ञानता के कारण दुख पा रहे होंगे उन्हें राहत मिल जाए, इसलिए इस विद्या का निर्माण किया गया था। एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी मैं उत्कर्ष बात कर रहा हूँ। उत्कर्ष जी। हाँ जी उत्कर्ष जी बोलिए। आचार्य जी मेरे जीवन में क्या है कि पत्नी के साथ भी घर कलह रह गया, मेरा बिजनेस भी जो है खराब हो गया, डिप्रेशन की तरफ जाता जा रहा हूँ, नशा भी करने लग गया, बहुत सारी समस्या एक साथ ही उत्पन्न खड़ी हो गई। जी उत्कर्ष, उत्कर्ष बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी जन्म तिथि तो नहीं मालूम है मुझे। जी 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 उत्कर्ष, आप जी गुरुजी। अपने पिता का नाम बताएं। राजेंद्र, श्रीमान राजेंद्र। राजेंद्र जी। माता जी का नाम बताएं। कलावती। कलावती। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। गुरुजी आगरा का है। आगरा। बेटा 3 बार जय महाकाल, जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़े रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। उत्कर्ष, आपके जीवन में जो इस समय मैं स्थिति देख रहा हूं जी। आपके ऊपर शनि का एक विशेष प्रभाव है, जिसे शनि की 6.5 कहते हैं। जी गुरुजी। और गुरु आपके भाग्य की स्थितियों में तनाव ला रहा है, मतलब आप अपने जीवन से बेहद तंग हैं। व्यापार आपके पास नहीं है, गृहस्थ आपके पास नहीं, किसी तरह का सुख नहीं बन रहा है बेटा। जी गुरुजी, बहुत परेशान हूं। और गलत कामों की आपने भी हद कर रखी है गलत काम करने में। जी। सिर्फ नशा ही नहीं करते हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो आप ना करते हैं। जी गुरुजी। उत्कर्ष, पहले तो अपनी दिनचर्या को ठीक करो बेटा। जी। प्रातःकाल उठो, स्नान करो। आप 2-2, 3-3 दिन नहीं नहाते हो, सत्य है ये बात? क्या ये सत्य है? जी आचार्य जी। बेटा आप नित्य स्नान करें, नित्य ईश्वर के मंदिर जाएं, कोई एक मंत्र, ये अपने इष्ट को साधें। कोई एक मंत्र, हनुमान जी का, जो हनुमान जी में आपकी लगता है विशेष आस्था है, हनुमान जी का एक विशेष मंत्र नित्य जाप करें और किसी विशेष विद्वान की शरण में रहें जो आपके जीवन को ठीक कर सके। आज बेटा मैं कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिसके बाद से आपके जीवन में बदलाव आएगा। जी आचार्य।
आपको इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने, आप नोट करें अभी जो मैं बता रहा हूं। जी। पहला कार्य, आपको रोजाना सायंकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। जी आचार्य जी। और प्रातःकाल की वेला में आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः। जी गुरु जी। फिर आपको एक 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना और 7 मुखी रुद्राक्ष, यानी कि 2 रुद्राक्ष एक साथ, 3 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करने हैं। सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के गले में धारण कर लीजिएगा। फिर आपको एक रतन धारण करना है बेटा, जी। और रतन है मूंगा। जी गुरु जी। मूंगा आपके लिए बेहद लाभकारी है। आप 5 से 6 रत्ती का मूंगा तांबे में अथवा सोने में मंगलवार गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के सीधे हाथ के रिंग फिंगर में धारण करें बेटा। जी गुरु जी। इन कार्यों को कीजिएगा। और जो मैंने मंत्र बताए, इन मंत्रों का विशेष जाप कीजिएगा। एक आपको विशेष उपाय बता रहा हूं, आप शनिवार सायंकाल की वेला में किसी कुएं के पास जाकर के, जब सायंकाल की वेला हो कुएं के पास जाएं और अपने सिर से एक सिक्का वारें एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और उसे कुएं में डाल दें। और कुएं में डालते हुए ये ध्यान रखें कि कोई आपको देख ना रहा हो। जी गुरु जी। इन कार्यों को कीजिएगा बेटा, आपके जीवन में बदलाव जी गुरु जी, अवश्य अब आएगा। आपको ही गुरु मान लिया आप तो। बेटा गुरु का अर्थ ये है जिससे आपको कोई ज्ञान मिले, वो आपका गुरु है। और गुरु की आज्ञा में अगर आप रहे तो जीवन आपका बहुत बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। बुराइयां छूटती चली जाएंगी, सौभाग्य आपको लेता चला जाएगा। जी गुरु जी। जय महाकाल बेटा। हम दर्शकों बात कर रहे थे कि आप ज्योतिष विद्या के बारे में क्या जानते हैं। गणना का अर्थ यह नहीं है कि मुझे आकर के कोई कान में बताता है। आपकी कुंडली की गणना आपके जीवन के बारे में हर हाल बयां करती है। लगन से आपके शरीर, तन, हाइट, रंग, रूप, बाल, जाति, इन सब का ज्ञान होता है। द्वितीय भाव से आपकी कुंडली में आपके धन की स्थिति के बारे में ज्ञान होता है और आपके रोगों और दुखों के बारे में ज्ञान होता है। इसी तरह से तृतीय भाव से आपके भाई बहन कितने हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका बाहर यश कैसा है, इन चीजों का ज्ञान तृतीय भाव से होता है। इसी तरह से एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। जी आचार्य जी, मैं छाया बात कर रही हूँ। हाँ छाया, बोलें आप। जी आचार्य जी, मेरी बहुत टाइम से स्वास्थ्य की समस्या चल रही है। जी जी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ न कुछ आए दिन परेशानी होती है, दिक्कतें चलती रहती हैं। छाया, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 20 अक्टूबर 1987। 1987। जी। समय बताएं आपका। 10:51 का सुबह का। सुबह 10:51। जी। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। बरेली उत्तर प्रदेश। बरेली उत्तर प्रदेश। छाया देखो, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष और मैं उसे देख पा रहा हूं। हाँ जी। 9 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात धनु लगन की आपकी कुंडली है। और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है, पंचम भाव में गुरु, दशम भाव में मंगल चंद्र केतु के साथ, एकादश में सूर्य तुला राशि के बुध और शुक्र के साथ, और द्वादश भाव में शनि वृश्चिक राशि के विराजमान है। आपने कहा आपका स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर रहा है। बेटा वो तो स्थिति लगी रही है। स्वास्थ्य क्यों परेशान कर रहा है कि जन्म के समय में आपकी कुंडली के लगन में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी गुरु आपके जन्म के समय पे वक्री और 0 अंशों पर, मतलब कोई बल नहीं गुरु का। तो क्या होगा, शरीर सदैव आलस से भरा रहेगा, रोगों से पीड़ित रहेगा। और इसी तरह से कुंडली का अष्टम भाव, अर्थात जहां कर्क राशि विराजमान है, अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा आपकी कुंडली में दशम भाव में केतु और मंगल के साथ विराजमान है। ये भी एक कारण है कि आपके स्वास्थ्य की स्थितियां वाकई बड़ी चिंताजनक और परेशानीजनक हैं। तो छाया, आपको मैं बता दूं, इस समय आपके ऊपर राहु ग्रह की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में ये जो समय चल रहा है बेटा आपका,
राहु में सूर्य का समय चल रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि का विराजमान है, जिसकी पंचम भाव पर वक्री गुरु पर दृष्टि पड़ती है। आपको नित्य प्रातःकाल की वेला में सूर्य मंत्र का जाप करना है बेटा। ओम हारम हरिम हरुम सह सूर्याय नमः, पहला कार्य। जी द्वितीय कार्य बेटा, आपको एक रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए, 10 मुखी। 10 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहद लाभकारी। आप गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के 10 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन धारण कर लीजिएगा। और आपको एक रत्न धारण करना चाहिए बेटा, स्वास्थ्य की दृष्टि को ठीक करने के लिए। हाँ जी। और आपके लिए मैं ये कहूंगा कि पुखराज आपको सीधे हाथ की पहली उंगली में गुरुवार का दिन धारण करना चाहिए। जी सीधे हाथ की पहली उंगली, अंगूठे के साथ वाली उंगली में बेटा पुखराज धारण करना आपके लिए बहुत लाभकारी है। पुखराज धारण कीजिएगा और सूर्य मंत्र का जाप, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये आपके स्थितियों को ठीक करेंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। जय महाकाल। जय। हम दर्शकों आपके जीवन में आ रही घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं कुंडली के आधार पर। किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में आ सकती हैं या आ रही हैं और उनका निवारण क्या है, यह इस ज्योतिष विद्या की विशेषता है कि इसी से यह मालूम लग जाता है। अभी मैं बात कर रहा था कि तृतीय भाव से आपके स्वभाव और आपके यश, आपके भाई बहन कितने, इस बात की जानकारी मिलती है। चतुर्थ भाव कुंडली का, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। अब यहां अगर सूर्य विराजमान होगा तो सुख बनेगा नहीं, मंगल विराजमान होगा तो भी सुख नहीं बनेगा, शनि विराजमान होगा तो भी सुख नहीं बनेगा, राहु या केतु में से कोई आएगा तो भी सुख की स्थितियों में कुछ ना कुछ विघटन बनते रहेंगे। जो कुंडली में जिस भाव में जैसा ग्रह आ गया, उसने उस भाव के उन चीजों को प्रभावित करना ही है जो हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित है। जो भाव कुंडली में जिस चीज के लिए, पंचम भाव संतान का भाव है। संतान और विद्या का अगर हम मूल्यांकन करना चाहेंगे तो हमें पंचम भाव से देखना होगा। पंचम भाव की स्थिति आपके जीवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। पंचम भाव से ही आपकी आमदनी का भी पता लगता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे ग्रह की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, जो कुंडली का आय भाव है। इस तरह से आपकी कुंडली का आंकलन किया जाता है। उन ग्रहों के बल, कुंडली में जो ग्रह हैं वो कितने अंशों पर, आपका जब जन्म हुआ उस समय वो कितने अंशों पर थे, उनमें बल कितना है, उनकी दृष्टि क्या है, प्रथम दृष्टि, द्वितीय, तृतीय, सप्तम दृष्टि, हर ग्रहों की अलग अलग दृष्टियों का अलग अलग प्रभाव है। उस प्रभाव के माध्यम से हमें यहां तक मालूम पड़ता है कि आपके शरीर पर किस अंग पर किस तरह का तिल है, निशान है। ग्रह अपना चिन्ह छोड़ते हैं और इन्हीं से हम आपके जीवन में आने वाली घटना का मूल्यांकन करके आपके बचाव का रास्ता निकालते हैं। और आप अपनी कुंडली का या अपने बच्चे की कुंडली का हमेशा याद रखें, समय से आंकलन कराएं, मूल्यांकन कराएं, विश्लेषण कराएं। इसे कुछ भी कहें कि आज जिस बच्चे का जन्म हुआ, क्या वो मांगलिक है, क्या उसका जन्म मूलों में हुआ है, या कुंडली में कहीं काल सर्प दोष तो नहीं है। इस तरह से जब आप समय रहते बच्चे की कुंडली का मूल्यांकन कर लेते हैं, करा लेते हैं, हम उस बच्चे के जीवन में आने वाली घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उस बच्चे का जीवन फलता फूलता रहे, बच्चा उन्नति करता रहे। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके अंदर बैठे राम को प्रणाम करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा आपको संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है
care.saivedic@gmail.com। संपर्क करें 8287645645।